आज सुबह मैं एक टीवी स्टेशन पे था। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब आ तो गए हैं, उनका बेसिक जो जरदारी साहब ने बात की थी ना, वो ये थी कि हम दो काम हम पूरे हो जाएं तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे। एक हमारा ये जो है ईवीएम वाला और एक हमारा नैब, दोनों का अब वो जाना चाहते हैं। मैंने वाकया सुनाता हूँ, वो जाना चाहते हैं और बाकी नहीं जाना चाहते। कोई नहीं रहना चाहता, उसलिए कि जो जाएंगे रहेंगे ना मामला ख़राब होंगे। हमारे यहाँ एक मेरा ड्रामा जिस वक्त करता था, तो हमारे यहाँ एक ड्रामे की जो टीम थी ना, वो ज़ियारत में दिसंबर में वहाँ शूटिंग कर रही थी। तो रात के वक्त एक ज़ियारत का जो एक सनोबर खान होता उसने खाना किया। खाना करने के बाद बिल्कुल सन्नाटा था, ज़ियारत जैसा छोटा सा शहर, बर्फ़ पड़ी हुई, माइनस। खाना ख़त्म हुआ, खाना खाने के बाद 10, साढ़े 10, 11 बज गए होंगे मेरा ख्याल है। तो उन्हें जैसे पठान पूछता है कि कुछ और चीज़, तो उस हीरोइन जो थी ना, उसको अचानक उसने कहा कि अगर आज वक्त मुझे ना कोल्ड ड्रिंक मंगा दें तो अच्छा। वो हैरान कि कोल्ड ड्रिंक, रात को लोगों को उठाया क्या, वहाँ जाके वो दुकान आधा पौना घंटा लग गया, आधा के कोल्ड ड्रिंक आ गई। अब उसने जब कोल्ड ड्रिंक लाई तो उसने कहा अब तो मेरी तबीयत नहीं, तो उसने पिस्तौल निकाली, अब तो तुम पिएगा। हो जे रहा है कि अब वो कहते हैं अब तुम करो। इनकी हालत ये हो गई है कि अब कंबल इनको नहीं छोड़ रहा, ये छोड़ना चाहते हैं। अब वो एक रास्ता निकालना चाहते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकले, कोई इत्तेहादी पीछे निकल जाए, कुछ हो जाए। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने भी आज यही कहा है कि जी हम जो तखीर हो रही है हमारी जो एहतजाजी मुहिम में, दिन ब दिन बेहतर हम जो है नहीं, वो कह रहे हैं कि हम डेलिबरेटली कर रहे हैं कि चले ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए ना उस्मान साहब, पहली बात अक्टूबर में इलेक्शन का वो भी। उस्मान साहब, पहली बात तो ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस बन चुका हुआ है ना, इस इकोनॉमिक क्राइसिस को 1000 दफ़ा कहा है कि एक जनरल कंसेंसस ठीक कर सकता है या कोई लीडरशिप कर सकती है। देखिए आज अगर आप कोई नया इलेक्शन कराएंगे ना, नवाज शरीफ जीत के आए, इमरान खान जीत के आए, अपना शहबाज शरीफ जरदारी जीत के आए, वो एक फ्रेश मैंडेट और एक कॉन्फिडेंस है। इमरान खान साहब जीत के आते हैं तो इमरान खान साहब कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं? नहीं, कंसेंसस नहीं, क्या हम ये मिनिमम एजेंडा है? कंसेंसस नहीं है, वो उसकी बुनियाद के ऊपर सख्त फैसला ले सकता है, पहले दिन ले ले। उसके लिए तो फिर 2/3 मेजोरिटी नहीं, ना भी नहीं, इकॉनमी पे ले सकता है। देखिए ना, आपकी सिचुएशन ये है कि आपको सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, आपको यूएई ने इनकार कर दिया, चाइना डावाडोल है, देना होता तो पहले दिन दे चुका होता। आपकी मिलिट्री के वहाँ टूर जा चुका हुआ है, वो टूर बेलिनो मलाम इनकार नहीं हुआ उस्मान साहब, एग्री भी नहीं हुआ, इनकार नहीं हुआ, नहीं वो 40 करोड़ एग्री नहीं हुआ ना, एग्री नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ। इंटरनेशनल प्रेस देख लें, खुद चाइनीज प्रेस देख लें, देखना जब कोई बंदा जाता है ना तो मुश्तरका लामिया आता है, हम इतने पैसे। जिस दिन ये गए थे ना इमरान खान साहब, पहले उस दिन कहा था हम पैसे दे रहे हैं। इसाक डार गया था, उसने फोन करके कह देगा 1.5 अरब डॉलर दे रहे हैं। एक दोस्त मुल्क से आ गया। आपको अगले तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको एक किस्त देनी है उन तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की जिनको आपका डिफॉल्ट क्या होता है, जिस दिन आपने वो किस्त अदा ना की, यू आर ऑटोमेटिकली ऑन द डिफॉल्ट। और जब उस डिफॉल्ट के इंतजार की सूरत, हम तो शायद इंतजार कर रहे हैं। असल मसला यह है कि आप कहाँ से इस मुल्क को आगे लेके निकलेंगे। बजट आपने जो बनाया है उसकी बजट की प्रपोजल्स ही खाम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकाल लें, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकाल लें। हम आप देखें अभी तक जो फिनांस बिल होता है ना, जिसको एक तो होता है डिमांड ऑफ ग्रांट, एक होता है फिनांस बिल। डिमांड ऑफ ग्रांट जो होता है कि मैंने ये खर्च करना है अप्रूव, मैंने ये खर्च करना है अप्रूव, मैंने ये खर्च करना है अप्रूव। एक ये होता है कि आप जो फिनांस से बिल पेश करते हैं, मैंने यहाँ से लेना है, मैंने यहाँ से, पेश नहीं हुआ अभी तक। सही, आप इसको अभी तक हम सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। और अगर और ये बिल्कुल मुझे कहानी ना सुनाए कोई कि हम इस मुल्क की बका के लिए आए हैं, हम इस मुल्क की दर्द के लिए आए हैं, हम इस मुल्क की, बिल्कुल झूठ है। अच्छा, कोई इस मुल्क के दर्द के लिए नहीं आया। इस मुल्क के दर्द के लिए आ रहा होता तो आप किसी के साथ कॉपरेट कर लेते। किसके साथ? तो जिसके साथ भी करते, जिस गवर्नमेंट के साथ भी करते। आपने किया 50 साल, आप 50 साल से आपने कॉपरेट 13 पार्टियां कॉपरेट कर रही हैं आपस में। 13 देखें, एक के सिवा 13 मुत्तहिद हैं। इससे बड़ी कॉपरेशन क्या होती है? क्या बात है, क्या बात है सर। मसला पता क्या है, इससे बड़ी, मैंने पाकिस्तान में ये पहली हुकूमत देखी है जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसका एतमाद का लेवल ये हो कि वो कोई डिसीजन लेते हुए 4 बंदे साथ बैठाए।
फिनांस का बंदा जो है वो इतना इतना पुरइत्माद ना हो, 4 बंदे दूसरे तादे साथ में रहे, यानी ये को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइन क्या कहता है? आइन पार्टीज को नहीं कहता, आइन कहता है कैबिनेट हैज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद आपको बिठाया किस लिए आपने इंटीरियर मिनिस्टर? जब आप ये कहते हैं कि जी मैं आंसू गैस का गोला फेंकने के लिए आपने 13 बंदों को इकट्ठे करना है, जब आप लाठीचार्ज करने के लिए आपने 13 बंदों को इकट्ठे करना है, जब आपने कोको जो है, क्या नाम है वो जो कैंडी, उसका जो रंग के ऊपर ड्यूटी कम करने के लिए आपने करना है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल मसला ये है कि हम चल नहीं रही, वह सच्ची बात है नहीं चल रही, लेकिन उसके एडमिट को नहीं कर रहा। खान साहब का मामला यह है कि खान साहब शुरू से एडमिट था, ना वो इनको लेता था, उनका अपना एक रवैया था जिसने इस मुल्क को ख़राब किया कि एक मुल्क के कंसेंसस में नहीं आ सके। लेकिन उसका ये था कि मैं एक एहतसाब लाना चाहता हूँ, इनका मसला किसी और तरफ है। सिचुएशन ये बन चुकी हुई है, रास्ता कैसे निकलेगा? उस्मान साहब, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। मैं आज भी एक जगह कह रहा था कि कालाबाग डैम जाके विजिट करें ना आपको, तो कालाबाग डैम में कॉलोनी बनी हुई है, मशीनरी पड़ी हुई है, डैम नहीं है। क्यों? किसने नहीं बनाया? कंसेंसस नहीं, कोई बकवास है कंसेंसस। सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई थी? फजल हक ने। कौन था? ज़ियाउल हक का लगाया हुआ गवर्नर, ठीक है। जो लोग अताला मैंगल और सनाला जहरी को एक बंदे को वोट देने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, वो हर काम कर सकते हैं। ये तो तय हो गया ना अब कि ये दर्द दिया किसने है। और एक बात कहूं आपको कि अब जिस दुनिया में ना ये जो मैं और आप बोलते हैं ना मोटा सा लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट, ये जो मुनाफकत का पर्दा है, ये लोगों को पता चल गया। लोगों को पता है एस्टैब्लिशमेंट कौन है, किस तरह की दिखती है, कैसी नज़र आती है, कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ उसकी एस्टैब्लिशमेंट है, सबको पता है। अब एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज़ मत बोलें, लोग बुरा रहा। आज फवाद चौधरी का जो बयान, मैं फवाद चौधरी को फ़ोन कर रहा था ऑन एयर कह रहा हूँ, ब्लॉक तो नहीं किया हुआ आपको? नहीं, मुझे ब्लॉक नहीं किया हुआ। चले किया हुआ तो मैं कहता हूँ खोल दें, नहीं, आज उसका बराह रास्त बयान है। अच्छा, कि देखिए जब इंटरव्यू दिया, आज उसका बराह रास्त बयान है कि देखें दोनों लोगों को सोचना पड़ेगा। ये देखना, ये जो इसका मतलब अच्छी चीज़ सामने आ रही है कि बैठ के कुछ फैसले कर लो। मैं आपको एक बात बताऊं, कि हमारी अदालतों ने कमाल, इफ्तिखार चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, एक दफ़ा मुलाकात हुई जब ख़त्म हो गए थे, तो शहबाज शरीफ साहब का सामने चूँकि उनका घर है, तो कहते देखें 5 साल हमने स्टे पे इनकी हुकूमत चलवाई है। अच्छा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और वाकई स्टे था क्योंकि उनका मसला था, ठीक है। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट भी अदलिया स्टे पे चला रही है। जिस मुल्क में गवर्नमेंटें स्टे पे चल रही हों, उधर क्या फैसले हो रहे हैं? अगर आज मैं कह रहा था कि कोई एक बंदा आए नून लीग का, क्या नून लीग कल नून लीग वाले तो अपोजिशन नहीं, क्या कल सुबह जाके कहेंगे कि हम एतमाद का वोट लेने को तैयार हैं असेंबली में? ये जब ये वीक गवर्नमेंट, इसे क्या फैसला करना है उस्मान साहब?